थिरकती गुनगुनाती गीतमाला में सुरों की गुनगुनाहट भी बस शुरू होने को है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं एक बार आज की फिल्मों के नाम, जिनमें से चुनकर हमने बनाई है आज की प्लेलिस्ट। वो फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज, प्रेम पर्वत, पुनर्मिलन, कश्मीर की कली, पड़ोसन, अभिमान, सिलसिला, अनामिका, मुकद्दर का सिकंदर और हमराज। वैसे तो ये लिस्ट आपको कुछ वक्त पहले ही हमारे फेसबुक पेज पर मिल गई थी और आपके काफी सारे मैसेजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं आज की प्लेलिस्ट की इस पहली पेशकश के साथ, जिसे हमने चुना है 1958 की फिल्म हावड़ा ब्रिज से। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में बांधा है ओपी नैयर ने, आवाज आशा भोसले की। सुनिए और अंदाजा लगाइए आज की थीम के ताने बाने का, क्योंकि आपके संदेश बता रहे हैं कि अभी गेस हुआ नहीं है। तो लीजिए सुनिए ये नगमा।
धड़कन विविध भारती पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम विविध भारती की गीत माला। हमारे एक साथी का संदेश है कि आज की गीत माला में शायद प्रकृति के नजारों के साथ प्रियजन की तारीफें की जाएंगी। ये लग रहा है और प्यार को विभिन्न रंगों से सजाकर दिखाया जाएगा। जी नहीं हुजूरे वाला, आज हमने अपनी प्लेलिस्ट में समेटे हैं वो गाने जो शुरू होते हैं हल्की गुनगुनाहट से। वो गुनगुनाहट जो मौका देती है हमें गाने का अंदाजा लगाने का। कभी कभी अंदाजा सही निकलता है और कभी कभी गलत भी, जैसे कि आज आप में से कई लोगों का अंदाजा आज की थीम को लेकर थोड़ा सा गलत निकला। खैर, हिंदी सिनेमा में ऐसे कई गाने हैं जो अपनी गुनगुनाहट से यादगार बन गए हैं। जब हम उन्हें सुनते हैं या गाते हैं तो एहसास होता है कि ये गुनगुनाहट कितनी दिलचस्प है ना? तो अब आप गाने पहचानने के साथ साथ आज हमें ये बताइए कि आपको कौन से गाने याद आ रहे हैं गुनगुनाहट से सजे। और तब तक हमारी आज की प्लेलिस्ट का यह अगला नगमा फिल्म प्रेम पर्वत से, जिसके बारे में एक दिलचस्प बात है जो हम आपको इस गाने के बाद बताएंगे। और अगर आपको पता है वो दिलचस्प सी कहानी, वो दिलचस्प सा किस्सा, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। देखते हैं आपका और हमारा ये अंदाजा कितना सही निकलता है। फिलहाल ये अगला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, जानिसार अख्तर के बोल, जयदेव का संगीत।
90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद पांडे। रेडियो से नाता तो बचपन से ही है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे जो 1-2 साल के बाद कानों में आवाज पड़ती तो सबसे पहले रेडियो की पड़ी, तो उस जमाने में तो इसके अलावा कुछ था नहीं। टीवी भी बहुत बाद में आया, तो रेडियो ही था सब कुछ। और रेडियो को बिल्कुल सजा के रखा जाता था, है ना, बड़े बड़े से रेडियो ढक करके कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो समाचार भी आया करते थे, तो देवकीनंदन पांडे जी की आवाज़ हम सुनते थे। और मेरे खुशनसीबी ये हुई कि मैं उनके साथ जो है बाद में मिल भी पाया। वो बूढ़े हो गए थे, रिटायर हो गए थे, तो मेरे घर के पास ही वो रहते हैं, दिल्ली में रहते थे। और सुधीर पांडे उनके बेटे, वो भी। तो मैं बड़ा गदगद हुआ और मैंने उनके पाँव छुए और मुझे ऐसा लगा कि मैं ना एक आवाज़ के देवता के साथ उनके सफ़र में चला गया हूँ। और वो बहुत प्यारे थे, बहुत ही सॉफ्ट से दिखने वाले। जितनी उनकी प्यारी आवाज़ थी वैसे ही वो सौम्य से थे, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत ही प्यारी आवाज़ में, मुझे याद है बचपन के अपने, जब हम बहुत छोटे छोटे, और हमारे मम्मी पापा भी बोलते थे कि ये आवाज़ देवकीनंदन पांडे जी की है। तो हम लोग मतलब ऐसा लगता था कि कोई देवदूत है और वो बोल रहा है, एक एक शब्द, खनकदार आवाज और बहुत शुद्ध उच्चारण। और आकाशवाणी के ये मोती थे सब लोग। तो इनको सुनने का और देखने का मौका मिला तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। भाई बहुत खुशी की बात है कि आकाशवाणी के अभी 90 साल मनाए जा रहे हैं और उसको भव्य तरीके से सभी स्टेशनों पर इसका आगाज हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है हम सबके लिए, हम श्रोताओं के लिए। इनके जितने भी कर्मचारी लोग हैं और जो आज तक रहे हैं और जो अभी हैं, इन सबको मैं दिल से बधाई देता हूं कि उन लोगों ने इसको यहां तक पहुंचाया। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और प्रोग्राम है विविध भारती की गीतमाला। जानिसार अख्तर के बोल, जयदेव का संगीत और आवाज दिलकश लता मंगेशकर की। 1973 की इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना, प्रेम पर्वत से, जिसके प्रिंट आग लगने की वजह से लैब में जो रील थी फिल्म की वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। लेकिन गाने चूंकि कंपनी की तरफ से आकाशवाणी रेडियो को पहले दे दिए गए थे, इसलिए ये आज भी बज रहे हैं। हमारी एक साथी ने ये जानकारी साझा की और जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जानकारी साझा की है, इसके लिए आपका शुक्रिया। और ये गाने हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि इसके प्रिंट अब उपस्थित नहीं है। फिलहाल हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि बड़ा अच्छा सा सुंदर सा सस्पेंस बना हुआ है। कोई भी श्रोता अभी तक ठीक से अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि आज का विषय क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, ऐसा हर एक कार्यक्रम में होना चाहिए। धन्यवाद, इन्होंने हमें बोला है और सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत किया है और हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत आभार और स्वागत। तो सस्पेंस तो अब खत्म हो गया हालांकि, क्योंकि हमने आपको बता दिया है। तो चलिए आपके ही संदेशों का रुख करते हैं। हमारी एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि आज की गीतमाला की फिल्मों की सूची जो है वो मेरी सभी फिल्में देखी हुई हैं। थीम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि फिल्में अलग अलग जॉनर की हैं। इनमें से एक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म अभिमान एक क्लासिक फिल्म है। अपनी पूरी संरचना में बेजोड़ इस फिल्म की नायिका हैं जया बच्चन, जिन्होंने इस फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। इस फिल्म में भावनाओं का ऐसा उतार चढ़ाव था कि ये फिल्में मन में उतर गईं। एक और हमारे साथी हैं जिन्होंने लिखा है, आज की थीम समझ नहीं आ रही है, निगाहें होंगी या नजरें होंगी, लेकिन होंगी गजब ही, क्योंकि फिल्में आज की लाजवाब हैं। शुक्रिया आपका, क्योंकि फिल्में लाजवाब हैं वाकई और उनका जो संगीत है वो भी बेहतरीन, पर थीम अब शायद आपको समझ आ गई होगी। हमारी एक साथी ने भी ऐसे ही लिखा है कि आज क्या महफिल में बैठने आने जाने पर बात होगी, गाने तो पर्दे पर रहस्य है, थीम भी आज रहस्यमय। फिलहाल हमने आपके इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है और बता दिया है कि आज की थीम में, आज की प्लेलिस्ट में हमने उन गानों को शामिल किया है जिनकी शुरुआत में गुनगुनाहट है या हमिंग है या हम या ला ला ला, मतलब किन्हीं एक अक्षर से जो धुन सी पिरोई जाती है, ऐसी कुछ धुन सुनने को मिलती है। हमारी एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, स्वप्निल जी हम आपके अंदाज के पक्के हैं,
कार्यक्रम बहुत रोचक होने वाला है। मुझे अभी तक विषय समझ नहीं आया। खैर, अब तो हमने विषय से पर्दा उठा दिया है, तो फिलहाल जिस तरह से आप लोगों ने थीम के लिए प्रयास किया, पर कभी कभी होता है ना, सोचते कुछ है होता कुछ है। खैर, चलिए अब आगे आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज में फिल्म पुनर्मिलन का ये नगमा, बोलेंदीवर के संगीत सी अर्जुन का। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो। मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। आपने ट्यून किया हुआ है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, और गीतमाला में अभी आपने सुना रविंद्र दवे के निर्देशन में बनी फिल्म से ये गीत, जिसमें जगदीप और शशिकला पर्दे पर नजर आ रहे हैं। और आज हम गुनगुनाहट वाले गानों को अपनी प्लेलिस्ट में लेकर आए हैं।
हमारे एक साथी लिखते हैं, गुनगुनाहट वाले गाने में सबसे अच्छा गाना किशोर कुमार जी का गाया हुआ मेरे जीवन साथी से ओ मेरे दिल के चैन। हमारे एक और साथी का संदेश है कि गुनगुनाहट से गाना पहचानना। गजब थीम चुनी है आपने जी, शुक्रिया। और वाकई आप लोगों से जो हमने कहा कि आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए या जो आपकी पसंद के गीत हैं गुनगुनाहट से शुरू होने वाले, वो हमें बताइए, उनमें से कौन से पसंदीदा गीत हैं। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि क्या बात है, बेहतरीन गजब की थीम स्वप्निल जी, कोई भी श्रोता पहचान नहीं पाया, सभी गीतों में शुरू में गुनगुनाया गया है ये दिल और उनकी निगाहों के साए। जी हाँ, हमने कोशिश की है कि वो नगमे चुने जाएं जिनमें से स्टार्टिंग में जो शुरुआती दौर में उनमें गुनगुनाहट है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने कई सारे गीत सुझाए हैं, जैसे आंचल में सजा लेना, कलियां जुल्फों में सितारे भर लेना, ये गाना जिसमें गुनगुनाहट है शुरुआत में, और फिर वही दिल लाया हूं का ये गाना इन्हें बहुत पसंद है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि बहुत कठिन था आज हम सभी श्रोताओं के लिए विषय का अंदाजा लगाना, लेकिन अब स्वप्निल जी द्वारा रहस्य से पर्दा उठ चुका है। शानदार विषय है आज की गीत वाला कार्यक्रम का, स्वप्निल जी जीत गई और हम सभी श्रोता हार गए। इन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं, पर ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप जीते या हम जीते, बात वही है, क्योंकि हम और आप मिलकर ही इस कार्यक्रम को सजाते हैं, संजोते हैं और संवारते हैं। तो खैर, ये हार जीत वाले जैसा तो कुछ भी माहौल नहीं है, चलता रहता है। बस हम कोशिश करते हैं कि कुछ अनोखा जो आप के लिए लाया जाए और हमारी ये कोशिश आपको पसंद आए, ऐसा ही। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है हमिंग के साथ या गुनगुनाहट के साथ शुरू होने वाले कुछ गीत हैं, जैसे जलते हैं जिसके लिए फिल्म सुजाता से, आपका मुस्कुराना यूं मुझे देखकर फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए फिल्म काला पानी से। एक और साथी हैं हमारी, उन्होंने लिखा है सुरीले गीत सुनाने वाली सुरीली आवाज को नमस्कार, आपकी आवाज की तरह ही प्यारे और मासूम गानों से भरी होगी आज की गीतमाला। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इन्हीं सब संदेशों के बीच में आपको सुनवाते हैं गुनगुनाने वाले गीतों की इस कड़ी में ये अगला गाना, ओपी नैयर का बेहतरीन सा संगीत, कश्मीर की कली से, आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। जब तुमसे नजर
एक खुशखबरी कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। ये है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती। और आज की गीत माला में हम आपको सुनवा रहे हैं गुनगुनाहट से शुरू होने वाले कुछ अनोखे नगमे। और हमारे एक साथी ने लिखा है, गुलजार साहब को जन्मदिन की बधाई। आदमी उनके चंद अल्फाज, बुलबुला है पानी का। उनके चंद अल्फाज इन्होंने लिखकर भेजे हैं। आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। न समंदर निगला सका इसको, न तारीख तोड़ पाई है। वक्त की मौज पर सदा बहता आदमी बुलबुला है पानी का। जहां बेहद खूबसूरत सी पंक्तियां चुनकर आपने भेजी हैं। हमारी एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि स्वप्ना जी, आज की फिल्में गीत संगीत की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं। मेरा नाम, चिन चिन चू, रात चांदनी, मैं और तू, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। शायद ये आपने अंदाजा लगाया था गीतों का, तो उनमें से आपका एक गीत सही साबित हुआ। फिलहाल हमारी एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि स्वप्नल जी हैं तो आज की गीतमाला चटपटी होगी, मनोरंजक गीतों से सजेगी। शुक्रिया, आपने इतना अच्छा हमें मतलब कमेंट दिया है। ठीक है, फिलहाल हमारी एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, संभावित फिल्मों की लिस्ट बहुत बढ़िया है। लगता है आज विविध भारती की गीतमाला में निगाहों नजरों के तीर चलेंगे। नहीं, वो तो आप खैर रहस्य से पर्दा उठ ही चुका है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि बहुत सारे जो थीम में गाने हैं हमिंग वाले, बढ़िया थीम है ये। लेकिन हाँ, इन्होंने लिखा है बढ़िया थीम लेकर आ गई हो, बहुत खूब। हमिंग यानी कि गीत के पहले आने वाली गुनगुनाहट जो गीत को आकर्षक आरंभ देती है, श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए एक शांत मधुर माहौल बना देती है। मुझे इस बात पर ये किसने गीत छेड़ा, इस गीत के आरंभ की सुमन कल्याणपुर की मधुर सुरीली हमिंग याद आ गई। यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत नगमे की आपने एक ये सुझाई है। फिलहाल ये सारे जो गीत हैं जो हमने चुने हैं, गुनगुनाहट, ये तो कुछ एक नुमाइश है। बहुत सारे ऐसे हिंदी सिनेमा में गीत हैं जो गुनगुनाहट से शुरू होते हैं और हम अंदाजा लगाते रह जाते हैं। और कभी कभी ये गुनगुनाहट बड़ी काम उस वक्त आती है जब कभी हम किसी महफिल में गा रहे हों या कभी अकेले में ही गुनगुना रहे हों और लफ्ज भूल जाएं या शब्द भूल जाएं। तो ऐसे में हम किसी ऐसे ही धुन को पकड़ करके उस गाने की धुन पर लगे हुए उस गीत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तब ये गुनगुनाहट हमारे बहुत काम आती है। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, अच्छा एक बात तो है, ये कार्यक्रम का दूसरा ऐसा गीत है जिसमें बैठने के लिए गुजारिश की जा रही है। अच्छा, जब आपने ये गीत पास बैठो सुना होगा तब क्या ये संदेश है। रफ़ी साहब की आवाज़ में मेरी पसंद का बेहतरीन गीत। धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो गीत सुनते हुए ये कमेंट्स करते हैं, ये संदेश देते हैं, इसमें हम समझ पाते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। खैर, हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि बिना गुनगुनाहट के गीत का मूड नहीं बनता है और गाने वाले को एक लौ मिल जाती है, फिर शब्द संगीत के साथ बहते चले जाते हैं, रॉ मिल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है और यही हम भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी गीत में, चाहे वो शुरुआत में या बीच में या अंत में, गुनगुनाहट
उस गीत को, उस गाने को एक अलग ही खूबसूरत रंग देती है। तो चलिए अब बारी है उस गीत की जिसे सुनकर आप साथ गुनगुनाए बिना रह नहीं पाएंगे। किशोर कुमार, मन्ना डे और आर.डी. बर्मन का डेडली कॉम्बो। और आज का सवाल ये है कि इस गाने में पर्दे पर नजर आ रहे किशोर कुमार के हाथों में आखिर है क्या? फिल्म है 1968 की जबरदस्त हिट पड़ोसन, और ये रहा गाना। ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। किशोर कुमार के हाथों में पानदान है, सही पहचाना है आप में से ज्यादातर लोगों ने, और कुछ ने तकिया और हारमोनियम भी बोला है। लेकिन शुरुआत में जब ये पर्दे पर नजर आते हैं तो पानदान, उसके बाद बीच में तकिया और हारमोनियम भी आता है। हमारे एक श्रोता हैं, लिख रहे हैं कि आज तो आपने हम सभी को बस क्लीन बोल्ड ही कर दिया। लेकिन कोई गम नहीं, क्योंकि आपने सुना ही होगा हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। हम आज के बाजीगर हैं क्योंकि आपकी फिल्में बेहतरीन हैं, उनके गीत लाजवाब हैं, और हम इसी में अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। एक अनोखी थीम के लिए बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने कहा कि ये हार जीत वाला ऐसा कोई रूप नहीं है, ये कार्यक्रम है आपकी पसंद के लिए हमारी तरफ से एक कोशिश, जिसमें हम और आप एक साथ जुड़ें और बातचीत का सिलसिला बनाते हुए गीत संगीत की दुनिया में खो जाएं। हमारी कोशिश रहती है कि थीम आपको पसंद आए, कार्यक्रम आपको पसंद आए, और हम आपके संदेशों को शामिल कर सकें। हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि आज तो आपने गीतमाला प्रोग्राम की थीम के लिए मेरी दिमागी कसरत करा दी थी, इसलिए मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने कोशिश करी
भले ही अपने अनुमान हमें बताया ना हो, पर कुछ ना कुछ आपके दिलो दिमाग में आया तो होगा। तो ये चीज बड़ी अच्छी है। एक साथी हैं, उन्होंने तारीफ में कसीदे पढ़ दिए, जैसे कि फिल्म कोई भी हो, थीम कोई भी हो, आप हैं तो गीत माला रोचक है, बस यही बहुत है। ओहो, आपका बेहद शुक्रिया, दिल से बहुत आभार। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है फिल्म वक्त के गीत में ए मेरी जोहरा ज़बी में मन्ना डे जी की बहुत लंबी गुनगुनाहट है और बहुत अच्छी लगती है। ये गीत भी अमर है, बलराज साहनी जी का अभिनय भी लाजवाब है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है श्रोताओं को और आपको नमस्कार। आज की गीतमाला की थीम जानने के लिए हावड़ा ब्रिज पार करके प्रेम पर्वत चढ़कर पुनर्मिलन के लिए कश्मीर की कली के पास पहुंचा। वहां एक अनामिका मिली जो कहती थी कि वो हमारी पड़ोसन है। अभिमान से मैंने मेरे हमराज से पूछा तो उसने कहा ये सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है, फिर भी मुकद्दर का सिकंदर नहीं मिला। अब तो सिर्फ इंतजार है 1 बजे तक, देखिए कौन किससे मिलता है। ये संदेश हमारी नजर में थोड़ा देर से आया, लेकिन आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो ये एक क्रम पिरोया है आज की फिल्मों के नामों का, वो देखकर वाकई हमें बड़ी खुशी हुई और आपका बहुत शुक्रिया। ये सारे संदेश आपके और इन्हीं क्रम में अगला सवाल और अगला गीत साथ साथ आ रहे हैं। मजरूर सुल्तानपुरी के बोल है एस जी बर्मन का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की, 1973 की फिल्म अभिमान से। आपको बताना है इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम। ये रहा वो गीत।
देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, जहां आज हमने पिरोए हैं कुछ गुनगुनाहट से शुरू होने वाले खूबसूरत से नगमे। और बात आती है सवाल के जवाब की। तो जी हाँ, इस फिल्म यानी अभिमान के निर्देशक के बारे में हमने पूछा था, उनका नाम पूछा था, ऋषिकेश मुखर्जी। आप सभी ने सही जवाब दिया है। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 70 के दशक में लोगों का बहुत प्यार पाया और संगीत वो तो आज भी अलग ही दुनिया में ले जाता है कि नहीं? यकीनन आपको ये गाना बेहद पसंद आया है। और आपके संदेशों का एक बार और रुख करें तो हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है, शायद शुरुआत में ही लिखा था कि इम्तिहान तो स्वप्निल जी लेने वाली हैं। हम सभी श्रोताओं का बड़े अचरज की बात है, आज कोई भी जान नहीं पाया कि आज का विषय क्या है। खैर, जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं, ये हार जीत का सिलसिला या इम्तिहान सवाल जवाब ये बस इसलिए होता है कि आप और हम थोड़ा और करीब आ सकें, थोड़ी और बातचीत कर सकें। इन्हीं सवालों और जवाबों में उलझकर हमें थोड़ा एक दूसरे से अपने मन की कहने सुनने का वक्त मिल जाता है। एक या कहीं एक तरीके का धागा जुड़ जाता है कि नहीं? और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने लिखा है हावड़ा ब्रिज के बारे में। हावड़ा ब्रिज के बारे में ये मालूम है कि कोलकाता में है और बीच में से खुलने का सिस्टम है इसका, यानी 2 हिस्सों में ऊपर उठ जाना जिससे कि नीचे से स्टीमर या नाव निकल सके। खैर, यह तो अनोखी सी बात आपने हमें बताई है और अच्छा लगा कि आपने ये जानकारी हमसे साझा करी। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है, गुनगुनाहट से शुरू होने वाले तो इतने गाने हैं कि इस थीम पर एक और एपिसोड बनता है। ओहो, यानी कि आप एक और एपिसोड चाहते हैं। खैर चलिए, हमारे एक साथी उन्होंने लिखा है, मेरे सामने वाली खिड़की में भी रेडियो पर विविध भारती बजता रहता है, मजा आ जाता है, सारा दिन मन प्रफुल्लित रहता है। ये सारे संदेश आपके। और इस क्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सिलसिला का ये सुपरहिट गीत। जावेद अख्तर के बोल, शिव हरी का संगीत। गाना यकीनन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे गेस कर लिया है।
प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। आज आपको ये सरप्राइज बड़ा पसंद आया। काफ़ी सारे श्रोताओं ने हमारे ऐसा लिखा है कि ज़बरदस्त सरप्राइज दिया। आज की फिल्म सूची में हावड़ा ब्रिज, सिलसिला, पड़ोसन, कौन सा कनेक्शन हो सकता है, यही सब सोचते रहे। और हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि बढ़िया गीत थे और रोचक दिलचस्प बातें और हटके लाजवाब विषय, दोपहर में 4 चांद लग गए। खैर, आप सभी का बहुत आभार और आज का ये सफ़र यहीं तक। स्वप्नल को दीजिए इजाज़त और